Times Square, hand washing clothes. Loads and loads of people are stopping, laughing. 60% of the world hand wash in lakes, rivers and streams, just like this. Why is that funny? 60% of the world do this. पूरी दुनिया के अंदर इंडिया मोस्ट हेटेड कंट्री में से है और इंडिया के ऊपर जितने स्टीरियोटाइप्स बनते हैं शायद ही किसी और कंट्री पे बनते होंगे। What is the dirtiest country in the world? India? It's not India. That's a good guess though. Give me one more guess. It's definitely India. जिसमें सबसे कॉमन है कि इंडिया के घरों में टॉयलेट नहीं है, हम लोग शावर नहीं करते, हम लोगों में से अपसर्ड स्मेल आती है और हम लोग परफ्यूम यूज नहीं करते। आए इंडियन जो फॉरेन में रहते हैं उन्हें भी रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। इंटरनेट पर पजित वर्ड काफी कॉमन हो चुका है। ये एक रेसिस्ट स्लर है जो इंडियंस के अगेंस्ट यूज किया जाता है बेइज्जती करने के लिए। कमेंट सेक्शन खोल के देख लो या फिर सोशल मीडिया पोस्ट खोल के देख लो, इनका दिमाग हेटेड से इतना भर चुका है कि चाहे वो बांग्लादेश या पाकिस्तान की वीडियो हो, वो गाली इंडियंस को ही देंगे। और ऐसी बात वेस्टर्न कंट्री से आने वाले बहुत लोग लिखते हैं। Are you not ashamed of yourself? You're with the world's most invasive species. You're the world's most irresponsible breeders. You're in the whitest country possible. What do you mean everything? Yes. You're a biological weapon in this country. Hey, Pajit, you're a biological weapon in this country. You should be ashamed of yourself. You're a white woman. What are you going to do? Mix your genetics up with the shit skin? What do you mean? What do you mean? What do I mean? There's 1.3 billion of those Pajits. What are you talking about me like that? There's 1.3 billion Pajits. Just leave us, okay? This is the whitest country Please on leave earth. us. You should be ashamed of yourself. Leave us. Okay? Be ashamed of yourself. What are you doing? Be ashamed. Look at you. What are you doing? Why don't you have some more classes? इन्हें बैकलैश का भी सामना नहीं करना पड़ता इंडियंस के अगेंस्ट। जो भी पोस्ट रहती है उनमें उठा के देख लेना, आराम से विलियंस के ऊपर व्यूज होंगे, जैसे कि इंडियंस के अगेंस्ट कोई फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा हो। Oh God! वेस्टर्न से जिसकी जीडीपी कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है, उनकी ये हालत हो रखी है। एक कहावत है ना, जिसके घर कांचों के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। इसमें से हम इंडियंस भी पीछे नहीं है। कुछ चंद व्यूज और लाइक्स के लिए हम भी इंडिया की स्टीरियोटाइपिकल वीडियोस अपलोड करते हैं और हमारे अगेंस्ट कोई बोल दे तो हम लोग रोने लग जाते हैं। हम लोगों को लगता है कि रेसिज्म इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिंदू के अगेंस्ट हेट क्राइम जूस के बाद सेकंड नंबर पे आता है। अगर इस रिपोर्ट को पढ़े तो पता चलता है कि और कुछ नहीं है, रेस और एथनिसिटी है। मतलब वेस्ट में एक इंडियन होना भी क्राइम है। इंडिया को एक इतना इन्फीरियर कंट्री दिखाया जाता है कि कोई भी हॉलीवुड मूवी उठा के देख लो, इंडियंस को वो लोग हमेशा बोनानर्डे डार्क ब्राउन फनी एक्सेंट वाला दिखाते हैं। हाँ, मानता हूँ कि हम इंडियंस में भी प्रॉब्लम है, उस बात को छुपाऊंगा नहीं, पर इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इमिग्रेशन, जिसकी वजह से इंडिया मोस्ट हेटेड कंट्री बन चुका है। You're not Canadian. All right, then where should I go back to? Look, Canada, and I want you to go back. Okay, Go back. but I'm Go Canadian. back to India. I'm Canadian, ma'am. Your parents are not Canadian. Your grandma is not Canadian. So what wrong did I do to you? I'm just trying to understand, like, what wrong did I do to you? अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट 2011 से 2023 के बीच में 10,75,000 लोगों ने इंडियन पासवर्ड को सरेंडर किया है और दूसरे देश के पासवर्ड की सिटीजनशिप ले ली, और अकेले 2020 में ये नंबर 2.5 लाख था।
और रिसर्च में ये भी पता चला है कि 90% स्टूडेंट्स जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए वो इंडिया में कभी वापस ही नहीं आते। वो लोग अमेरिका जैसे कंट्रीज में सेटल हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला, इंडिया के अगेंस्ट रेसिज्म का सबसे बड़ा कारण है इलीगल इमिग्रेशन, जिसे हम लोग डंकी मारना भी बोलते हैं। और यहीं से ये पजीत नाम भी आया। और कहा जाता है कि ये पजीत वर्ड एक्चुअली 4chan से स्टार्ट हुआ था। आई वुड रिकमेंड कि 4chan कभी विजिट नहीं करना, क्योंकि उधर इंडियन के अगेंस्ट बहुत ही बुरे बुरे रेसिज्म वर्ड्स डाल के रखे हैं और इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारे पोस्ट भी है। अकेले 2023 में 1 लाख इंडियंस ने यूएसए में इलीगल एंट्री करने की कोशिश की और 2022 में ये नंबर सिर्फ 65,000 हुआ करता था। वेल, डंकी मारना इतना भी आसान नहीं है। ये इतना खतरनाक है कि आधे से ज़्यादा लोग डंकी मारते टाइम में मर जाते हैं। उन्हें हार्श फेदर का, सेक्सुअल अब्यूज़ का और कार्टेल गैंग का भी सामना करना पड़ता है, जो कि मेक्सिको की सबसे खतरनाक गैंग है। अगर इन सब के बाद भी आपकी किस्मत ने साथ दिया तो आप लोग डंकी मार पाओगे, वरना आप लोगों को फिर से इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अनदर रीजन फॉर रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इज इन्फ्लुएंसर्स। ये यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर का पोस्ट है, जहां वो काली माँ का मजाक उड़ा रहा था। इन्फ्लुएंसर्स वो लोग पहले स्लम में जाते हैं, 2-3 डॉक्यूमेंट्री फिल्म करते हैं और जैसे उन्हें पता चलता है कि व्यूज आ रहे हैं तो वही सभी लोग इंडिया के पॉजिटिव साइड दिखाने की जगह स्लम्स दिखा रहे कि उन्हें व्यूज आए। लेकिन अब ये सोशल मीडिया पर डेली बेसिस पे चलने लगा है। जिस जगह हम इंडियंस खुद नहीं जाते, जाने से पहले 100 बार सोचते हैं, वहीं ये गोरे लोग गंदे से गंदे फूड स्टॉल में जाकर खाना खाते हैं और इंडिया की बुराई करते हैं। इनके डबल स्टैंडर्ड्स देख रहे हो, एक तो इंडियन से इनको व्यूज भी चाहिए और दूसरी तरफ ये लोग इंडियन की इतनी बुराई भी करते हैं। और ऐसे प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी अकाउंट से भी चलता रहता है। कुछ समय पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को वार्न भी किया था जो चाइनीज प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। एक पाकिस्तानी क्रिएटर है जिसकी पूरी आइडेंटिटी इंडिया और हिंदूज को हेट करके बनी है, सैयद अजान, सीरियल इंडियन हेटर, जो रैंडम रील्स पर देवी देवताओं को गाली देता रहता है। मेरी प्यारी बहन, आपने हम मुसलमानों को उस ब्रह्मा जी का चेला समझ लिया है क्या कि हम भी उसकी तरह अपनी बेटी से शादी कर लें? नहीं, हमारे यहाँ पर कजन मैरिज होती है। अबे वही कजन मैरिज जो आपके कृष्णा जी ने अपनी ही कजन मित्रविंदा के साथ की थी। नहीं, अब आपके अकॉर्डिंग क्या उसने भी अपनी बहन से शादी की थी क्या? नहीं, वैसे मेरे पास और भी एग्जाम्पल। और अगर हम लोग यूट्यूब पर थोड़ी भी गाली दे दे तो वीडियो डिमोनेटाइज हो जाती है। किसी कम्युनिटी रिलीजन को अगर हम लोग 2 मिनट भी क्रिटिसाइज कर दे तो हमें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाती है। पर है क्या, सैयद अजान स्पेशल है। हिसाब से तू ये जंगली भैंसे की तरह फैला हुआ है। तू तो पक्का बीफ खाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू बीफ ना खाता हो। अगर आपका ये सनातन धर्म इतना ही पुराना है, बड़ा ही पुराना है, तो सारी दुनिया में सिर्फ सनातन धर्म को होना चाहिए था या सबसे बड़ा रिलीजन सनातन को होना चाहिए था। ये सैयद अजान अभी तक कैंसिल नहीं हुआ। पिछले 3 साल से इंडियंस और हिंदूज के ऊपर हेट फैलाया जा रहा है और इस बंदे की पूरी सोशल मीडिया प्रेजेंस एक सर्टेन रिलीजन को गाली देते हुए बनी है। पर इन 3 सालों में किसी भी पाकिस्तानी क्रिएटर ने सैयद अजान को कॉल आउट तक नहीं किया, या फिर वो खुद एंजॉय कर रहे होंगे, यू नेवर नो। कर लो बात, जिनका अपना 4 सर वाला कार्टून अपनी ही बेटी से शादी करके बैठा है मजे लेने के लिए, और जिनके अपने कार्टून की बीवी को कोई और उठा कर ले जाता है मजे लेने के लिए, और तो और जिनका अपना कार्टून अपने नुन्नू को दूध से घिस घिस के हिलवाता है मजे लेने। हैरानी देख रहे हो, एक तरफ जहां वो सनातन धर्म को टोटली हेट करता है और दूसरी तरफ वही इस्लाम को कैसे फॉलो करना चाहिए इस्लाम की टीचिंग बता रहा है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर रख के तुमसे वादा करता हूं कि आइंदा के बाद तुम्हारे कंट्री, तुम्हारे रिलीजन, तुम्हारे कल्चर के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। और मेरे जितने भी मुस्लिम बहन भाई हैं मैं उनसे भी माफी मांगता हूं, और जितने भी हिंदू भाई बहन हैं मैं उनसे भी माफी मांगता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका सनातन धर्म इतने बड़े दिल वाला होगा कि मुझे माफ कर। ट्विटर पर इंडियंस के अगेंस्ट बहुत ही रेसिस्ट मीम, वीडियोस, पोस्ट मिल जाएगी। ये लोग अपने प्रॉम्प्ट में इंडिया के आगे पूप वर्ड ऐड करते हैं और अलग अलग हैंडल से इंडिया के अगेंस्ट रेसिस्ट स्लर, मीम सभी पोस्ट करते हैं। परिणाम के ट्विटर हैंडल ने भी ये किया था, इंडियन के अगेंस्ट बहुत ही गंदे गंदे रेसिस्ट स्लर, मीम्स पोस्ट किए थे। पर जैसे ही मास रिपोर्टिंग हुई तब जाके उसका अकाउंट सस्पेंड हुआ। तुम लोग ट्विटर पे देखना, इंडियन के अगेंस्ट कोई भी अच्छा पोस्ट होगा, पॉजिटिव पोस्ट होगा, उस पर व्यूज तक नहीं आएंगे। वहीं जहाँ पे रेसिस्ट पोस्ट हुआ, रेसिस्ट स्लर हुआ, पजीत वर्ड हुआ, उस पे आराम से 1 मिलियन के ऊपर व्यूज जाएंगे। रेसिस्ट यूट्यूबर इंडिया को टारगेट करते हुए बोलते हैं कि ही वांट टू न्यूक इंडिया, और ऐसी चीज इंटरनेट पर बहुत मिल जाएगी देखने। हम तो थिक स्किन वाले हैं ना, हम लोग ये सभी सहन कर लेंगे, क्योंकि इंडिया में इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये लोग हम सोचते हैं। दिलजीत दोसांझ जो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं पे कोई टकला एंड्रू टेट आके बोलता है कि आई बेट इट स्मेल्स लाइक ए करी। ये पहली बार नहीं है जब एंड्रू टेट ने इंडिया के बारे में ऐसा कुछ बोला। वो बार बार इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट करता रहता है। पहले इन सब के बाद भी एंड्रू टेट के इंडिया में ज्यादा स्केल में फैन फॉलोइंग भी है। पर ज्यादातर इसके ऑडियंस वही 14-15 साल के wannabe सिग्मा किड्स होते हैं। अनदर ह्यूज इम्पैक्ट इंडिया पर तब आया तब 2018 में प्यूडीपाई और टी सीरीज का वॉर चल रहा था।
फॉर 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और तब भी PewDiePie ने इंडिया के अगेंस्ट बहुत ही रेसिस्ट सॉन्ग निकाला था नेम बिच लजानिया। एंड फ्रॉम देयर धीरे धीरे इंडिया के अगेंस्ट रेसिज्म बढ़ने लगा। अगर हम लोग 200 साल पीछे जाए 1870 में जेम्स विलियम्स नाम के स्कॉटिश हिस्टोरियन ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की 3 वॉल्यूम निकाली थी, जिस किताब को लिखने के लिए उसे 12 साल लगे, पर उन 12 सालों में वो कभी इंडिया को विजिट नहीं किया। 1802 में जेम्स स्कॉटलैंड से ब्रिटेन आया था अच्छा राइटर बनने के लिए, पर उसने पहले जर्नलिज्म ट्राई किया जिससे वो नहीं हुआ। फिर वो फ्रीलांसिंग करता था जिसमें वो न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखता था। और फिर वहीं 1808 में जेम्स की मुलाकात होती है यूके के काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों की, जिसमें से एक ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेविड रिकार्डो और दूसरे जूरी जमेरे बैंथम थे। विलियम्स ने बिना भारत आए भारत की हिस्ट्री लिख दी थी, जिसमें से उसने हिंदूज को स्कैवेंजर्स, बैकवर्ड, अनसिविलाइज्ड, मॉरली डिग्रेडेड, इनकेपेबल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश रूल हम इंडियंस के लिए इम्पोर्टेंट है और ब्रिटिश लोग ही हम इंडियंस को सिविलाइज कर सकते हैं। जेम्स ने बोला कि हिंदुइज्म इज नथिंग बट हायरार्की, कैश एंड ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी हिस्ट्री लिखी गई हो या ना लिखी गई हो, बल्कि अच्छी बात यह है कि उनका कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि दुनिया उनके गवारपन से बच गया। और वो ब्रिटिश रूल को इंडिया में जस्टिफाई करते हुए बोलता है कि ब्रिटिशर्स हिंदूज को सिविलाइज करने आए हैं, जस्ट लाइक ए व्हाइट मैन्स बर्डन। 1970 में ये बुक पब्लिश होती है, जिसके 2 साल बाद जेम्स को ईस्ट इंडियन कंपनी में नौकरी मिल गई थी और कुछ ही सालों में वो कंपनी का चीफ एग्जामिनर ऑफ इंडियन करेस्पॉन्डेंस भी बन गया था। अंडर हिज रूल सभी ऑफिशियल्स को वो 3 बुक पढ़ना कंपलसरी था। यानी ऑफिशियल्स के दिमाग में पहले ही छप गया था कि इंडिया और हिंदूज कैसे रहते हैं, हालांकि वो झूठ था और काफी सारे नेगेटिव थॉट्स भी भर दिए थे। उन्होंने यूनिवर्सिटीज लाइक कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड में भी करिकुलम का पार्ट बना दिया था। इंडिया की एक्चुअल हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया गया और सेल्फ क्रिएटेड हिस्ट्री को प्रोपेगेंडा बना के बेचा जा रहा था। इसी के साथ मुझे स्पेनिश फिलोसोफर जॉर्ज सैंटियाना का एक कोट याद आता है, दोज हु डोंट लर्न हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट। जब से इंडिया ओपन अप हुआ है और यूएसए जैसी कंट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली है, तब से इंडियंस वहां जाकर अच्छी जॉब पोजीशन में बैठे हुए हैं, लाइक CEO, CFO, MD, और सबसे ज्यादा टैक्स भी इंडियंस ही पे करते हैं। अमेरिका में 34 अमेरिका स्पेलिंग कॉम्पिटिशन हुए, जिसमें से 28 बार तो इंडियंस ही जीते हैं। और बीच में ऐसा हुआ था कि बैक टू बैक लगातार 12 बार हम इंडियंस ही जीते थे। ज्यादातर इंडियंस इंजीनियर, डॉक्टर, कंसल्टेंट बनने लगे और लोकल अमेरिकन की जॉब खाने लगे और ज्यादातर कंपनीज इंडियंस को ही प्रेफर करती थी और वहीं से लोकल्स का ही माइंडसेट बनने लग गया कि इंडियंस आगे इनकी जॉब खा रहे हैं। इंडियंस भी धीरे धीरे अपने फेस्टिवल्स बाहर बनाने लगे। Of South Asians across the country and many more around the world are celebrating Diwali this weekend. In the last few years, the Hindu Festival of Lights has turned into a season in the US, with everyone from Hollywood to the White House throwing parties. It's creating new traditions and a new expression of South Asian culture. CBS's Chanel Kaul has more. और हाल फिलहाल में न्यू जर्सी में इंडिया के बाहर सबसे बड़ा हिंदू टेंपल बना है। Hindu temple outside of India now stands in central New Jersey. A grand dedication was held today for the awe-inspiring place of worship. CBS 2's Marcela Bayeto reports. It's a moment many have been waiting nearly 12 years for. The completion of the second largest Hindu temple in the world opened on Sunday. Many celebrating the monumental day during a grand dedication ceremony. पाकिस्तानी जो इंडिया पर प्रोपेगेंडा चलाते हैं, रेसिस्ट मीम और पोस्ट करते हैं, वो खुद जब पाकिस्तान से बाहर जाकर दूसरे देश में जाते हैं, वो खुद को पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंडियंस बुलाते हैं। वहाँ के ज्यादातर रेस्टोरेंट्स इंडिया के नाम से खोले गए, पर वहाँ के ओनर्स पाकिस्तानी या बांग्लादेशी मिलेंगे। ये रेसिज्म सिर्फ अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, यूके तक सीमित नहीं है, बल्कि कंट्रीज लाइक कोरिया, जापान में भी है। कंट्रीज लाइक कोरिया जहाँ इंडियंस जाने के लिए मरते हैं, वहाँ के स्किन प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करवाते गोरा दिखने के लिए, और वही कोरिया इंडिया के अगेंस्ट बहुत ही रेसिस्ट है। साउथ कोरिया के रेस्टोरेंट और क्लब्स में साफ साफ लिखा गया है कि पाकिस्तानी एंड इंडियन मेंस आर नॉट अलाउड। इन्हें इंडियन से नहीं बल्कि इंडिया के मार्केट से फर्क पड़ता है। पहले रेसिज्म को मिटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पहले इस रेसिज्म को खत्म करने के लिए पहले हमें खुद सिविक सेंस सीखना पड़ेगा। मैं आए दिन लोगों को देखता हूँ, वो रोड पर कचरा फेंक देते हैं, गुटखा थूकते हैं, रोड पर कचरे का ढेर बना देते हैं और म्युनिसिपालिटी वाले आकर उसे साफ भी नहीं करते। म्युनिसिपालिटी को बड़े बड़े डस्टबिन साइड में प्रोवाइड करने चाहिए कचरा डालने के लिए, वरना रोड के साइड में ढेरा जमेगा ही। और अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा। और एटलास्ट ये रेसिज्म, स्टीरियोटाइप्स के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। वेल, अगर आप लोगों को जानना है कि हाउ डेटिंग एप्स आर रूइनिंग लव, यू कैन क्लिक ऑन राइट साइड, एंड व्हाई इंडियन मेंस आर लोनली, आप लेफ्ट साइड टैप कर सकते हो। अंटिल देन मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में विद इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।